हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। देखो मेरे भाई, 2 दिन तक हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी। इसके लिए हम सॉरी, क्षमा मांगते हैं आपको तहे दिल से। क्योंकि मेरे भाई, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरा गला भी बैठ गया था बिल्कुल, और खांसी भी आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। आज भी मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। देखो, सभी के लिए मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देखो मेरे भाई, देखो हम प्रश्नावली 6.3 की बात करते हैं, क्योंकि आगे हम 6.2 करे आए हैं और हम प्रीमियर नंबर 6.3, 6.4, 6.5 आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखो, जो ये क्वेश्चन है 6.5 के, 6.3, 6.4, 6.5 जो प्रीमियर नंबर हमने करी हैं बेटा, उन्हीं के आधार पर हैं ये। ठीक है, तो देखो आगे हम सबसे पहला ही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो, इस क्वेश्चन से समझने से पहले हम एक बात आपको समझा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है आपको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं आप लोग। देखो, अगर हम कह रहे हैं बेटा, दो त्रिभुज कोई हैं ऐसे करके, ठीक, एक ए है, बी है, सी है। एक त्रिभुज हमारा ये रहा, पी क्यू आर। अब मेरे भाई, ये दोनों त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं हमारे, क्या आपको जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं तो देखो मेरे भाई, कब कब ये समरूप हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। देखो, हमने प्रीमियर भी पढ़ाई है, उसमें भी देख लेना आप। 6.3 है, 6.4 है, 6.5, वो यही बताते हैं कि कब कब समरूप होंगे। और बेटा, हम आपको बेसिक पार्ट बता चुके हैं, उसमें भी हमने बताया। अरे उससे जाकर देखो मेरे भाई, आप क्यों नहीं देखते उससे जाकर? तो देखो मेरे भैया, देखो यहाँ से कब कब ये समरूप होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आप देखो, यहाँ से समझना बेटा, यहाँ पर समझा रहा हूँ इधर। अगर किसी दो त्रिभुज के बेटा दो एंगल बराबर हों, ठीक है, तो वो समरूप होंगे। समरूप का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। दूसरी बात, अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल बराबर होंगे तब भी समरूप होगा। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज के बेटा एक साइड, एक एंगल और साइड, यानी दो साइड समान अनुपात में होंगी और एक एंगल बराबर होगा, तब भी बेटा ये समरूप होगा। आगे बेटा, चौथी कंडीशन ये देखना। चौथी कंडीशन ये है, अगर त्रिभुज की भुजाएं जो होंगी, यानी यहाँ से देखो बेटा, ए बी, हम कहते हैं कि ए बी, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, ऐसी में लिख के नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के इस भुजा के अनुपात के, इस भुजा के इस भुजा के, और इस भुजा और ये भुजा। समझ गए? यानी हम लिख के ही बता दे रहे हैं मेरे भाई। देखो यहाँ से हम कहते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर हो बेटा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर हो बेटा बी सी बटे क्यू आर। तो अब भी हमारे ये त्रिभुज क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। यानी हम कह सकते हैं क्या? साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, साइड 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 से। ठीक है, अगर हमारे बेटा दो त्रिभुज हैं और उनकी तीनों भुजाएं समानुपात में हैं, तब भी हमारे त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे मेरे भाई। तो देखो, इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं मेरे भैया। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में क्या कह रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ओके, आगे क्या करा? उस समरूप कसौटी को भी लिखिए। ओके ठीक है, हमें ये भी बताना है कि एंगल से समरूप हैं या एंगल उस साइड, एंगल साइड से समरूप है, यानी भुजा कोण भुजा से समरूप है मेरे भाई। यानी किस प्रकार से समरूप है हमें ये भी बताना है। ओके, आगे देखो, कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो युग्म लिखा गया है इसका मतलब होता है पेयर, यानी जोड़ा। ठीक है, पेयर, कपल, आप तो समझते होंगे अच्छी तरह से कपल क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, यहाँ से देखेंगे हम इस त्रिभुज के बारे में और इस त्रिभुज के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से क्या इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कुछ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे हाँ हमें दिखाई दे रहा है।
हम कहेंगे क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे भैया इसके एंगल तीनों दिखाई बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे मेरे भाई तो क्यों सोच विचार रहे हो ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, फिर समरूप हो गए नहीं हो गए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई इसको लिखेंगे कैसे, सांकेतिक भाषा में कैसे दर्शाएंगे, वो देखो मेरे भाई। तो देखो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो ए बी सी में हम देखेंगे कोण ए, कोण जो ए है वो बराबर है किसके बेटा, पी के। कोण बी बराबर है किसके, क्यू के। कोण सी बराबर है कोण किसके बेटा, आर के। तो देखो हमने अभी जस्ट बताया था आपको कि किसी त्रिभुज के 3 एंगल अगर बराबर हों तो मेरे भाई त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब देखो हमें इस प्रकार से नहीं लिखना, जैसे हमने ये त्रिभुज लिया है उसी प्रकार से हमें ये वाला लेना पड़ेगा मेरे भाई। हम इसके अनुसार चलेंगे, यहाँ पर हम अपने अनुसार नहीं चल पाएंगे। आई बात समझ में। तो देखो इसका एंगल ए बराबर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का ए एंगल हमने देखा बेटा 60 डिग्री का है। तो इसमें पी क्यू आर में 60 डिग्री का एंगल कौन सा दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर पी होना चाहिए। ओके, फिर आगे देखो बी इसका कितना है, 80 है। तो बी 80 है तो इसमें देखो पी क्यू आर में 80 कौन सा है, क्यू है। तो यहाँ पर क्यू होना चाहिए। यहाँ पर देखो सी कितने का है बेटा, 40 का है। तो यहाँ पर कितने, पी क्यू आर में 40 का कौन सा, आर का है। तो आर है, ठीक है। तो हमारे त्रिभुज समरूप हो गए किससे मेरे भाई, इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से सही होता है लिखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने ये ए बी सी ले लिया, ये हमने ले लिया क्यू पी आर, गलत है ये बिल्कुल लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, आगे देखो तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, एंगल 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 से, ठीक है। क्या हो गया ये, बताओ मेरे भाई क्या हो गया ये, समरूप। आगे बात करते मेरे भैया क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो देखो मेरे भैया इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें देखो एंगल बराबर नहीं दिए, इसमें एंगल ना कहकर उसने क्या कह दी बेटा, भुजाएं दे दी हैं। उसमें भुजाएं देखो क्या कह रहा है भुजाओं के बारे में। तो देखो मेरे भाई जो ए बी है, ए बी कितनी है, 2 है। तो देखो 2 किसी से कट रहा है, ये देखो 1/2 आएगा। अगर हम इस वजह से ए बी बटे अगर क्यू आर लिखें तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से देखो ए सी अपॉन पी क्यू लिखें तो बेटा 1/2 आएगा। इसी प्रकार से हम बी सी अपॉन बेटा पी आर लिखें तो 1/2 आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। अरे मेरे भाई जब 2.5 से हम 5 के लिए भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे 2.5 दूनी 5 होते नहीं होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, बताओ, अरे बताओ ना कैसे हो गए, ये हो गए हमारे बेटा समरूप। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से किस प्रकार से हम करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा हमने ए बी बटे बेटा क्यू आर यानी इस भुजा की ये भुजा बराबर है बेटा 2/4। देखो ये 2 दिए, ये कितने दिए, 4। यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आया बेटा, 1/2 आया, नहीं आया। यहाँ से देखो मेरे भैया फिर ए सी बटे पी क्यू ए सी कितना दिया है, 3 दिया है मेरे भाई। ये कितना दिया है बेटा, 6। तो यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आएगा, 1/2। इसी प्रकार से देखो मेरे भाई बी सी अपॉन क्यू आर, वो सॉरी क्यू आर नहीं बेटा, बी सी अपॉन पी आर बराबर, देखो बी सी कितना है बेटा, 2.5 है। ये कितना है मेरा भाई, ये 5 है। तो यहाँ से जब भाग देंगे मेरे भाई तो 2.5 दूनी कितने होते हैं, 5 होते नहीं होते हैं। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5। अब मेरे भाई पहाड़े पॉइंटों में भी याद कर लो, ठीक है, 1/2। तो देखो मेरे भाई यहाँ से क्या कह रहा है, 1/2। देखो ये 1/2, 1/2, 1/2। तो मेरे भाई ये तीनों अनुपात कैसे हो गए, बराबर हो गए नहीं हो गए, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ए बी
ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन पी आर। देखो यहाँ से मेरे भाई त्रिभुज 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 ए बी सी समरूप है त्रिभुज। देखो लिखने का तरीका देखो, यहाँ से देखो ए बी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, क्यू आर, क्यू आर। आगे देखो बेटा ए सी यानी ये लिया है, देखो क्यू आर आ गया, एक बचा, क्या बचा बेटा, पी। देखो ए सी यानी इस प्रकार से लिया तो इस प्रकार ही हो बेटा, है नहीं, क्यू पी। देखो क्यू पी और पी क्यू, बात कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आई बात सुननी आई। आगे देखो मेरे भैया जो बी सी ये दो ली हैं लास्ट में, तो यही दो लास्ट वाली होनी चाहिए मेरे भैया। देखो हैं पी आर और आर पी, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी ये त्रिभुज किससे हो गए बेटा, साइड से समरूप हो गए, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखो 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ओके। यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, यानी ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा ये भुजाएं, दोनों भुजाएं ये कैसी आ गई बेटा, समानुपात में आ गई। लेकिन मेरे भाई यहाँ से देखो क्या ये दुगना हो रहा है, बिल्कुल भी दुगना नहीं हो रहा है। तो तीनों भुजाएं क्या समान अनुपात में हैं, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई अगर यहाँ पर 2.5 दिया होता तो 2.5 दूनी कितना हो जाता, 5 हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन ये मेरे भाई दुगना, ये कितना जा रहा है बेटा, देखो ये कहाँ दुगना हो रहा है मेरे भाई, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, अरे ज़्यादा हो रहा है ना, तो ठीक है। तो ये दुगना कहाँ हो रहा है मेरे भाई, देखो आगे। तो देखो मेरे भाई यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज एम एल पी व त्रिभुज ई डी एफ में, ए डी एफ में। तो देखो एम पी अपॉन डी ई बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कितना आया 2। आगे देखो मेरे भाई एल पी बटे डी एफ, देखो एल पी बटे डी एफ कितना बेटा, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ रहा है। देखो अभी तक तो दो भुजाओं का अनुपात कैसा आया, समान आया। आगे देखो वो खेल क्या करता है हमारे साथ, एल एम बटे ई एफ बराबर 2.7 बटे बेटा 5। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा लो। देखो ये किससे कट रहा है मेरा भाई, देखो, अरे रहने दो, मत काटो, ऐसे रहने दो। 27 बटे कितना आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे भैया 27/50 जब आ रहा है, क्या ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, क्या ये अनुपात बराबर है, तीनों अनुपात क्या बराबर हैं, आप कहोगे मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो ये त्रिभुज जब अनुपात बराबर नहीं है तो ये त्रिभुज जो दोनों दिखाई दे रहे हैं क्या ये समरूप होंगे, अरे होंगे नहीं होंगे ना, ओके। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना, इसलिए देखो आगे हम कह देंगे कि त्रिभुज एम, सॉरी पहले इस प्रकार से दर्शाओ किस क्यों नहीं है ये, एम पी बटे डी ई बराबर एल पी बटे डी एफ बराबर एल एम बटे ई एफ। देखो बेटा अभी तो ये क्या है, तीनों बराबर है, लेकिन ये देखो ये ऐसा होता अगर इसके बीच में देखो ये अगर बराबर का चिन्ह होता है ना, अगर हम ये कर दें तो ये बराबर नहीं रहता, ये दोनों बराबर तो लेकिन ये बराबर नहीं है। अब तीनों जब भुजाओं के तीनों अनुपात बराबर नहीं होते, क्या बस समरूप रहते, तो लिख देंगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं
होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है। चौथा देखो कह रहा है मेरे भैया, देखो इसके एंगल बराबर दिए हैं। देखो तो क्या बराबर दिए हैं, एक एंगल बराबर दिया है ई और क्यू। देखो मेरे भाई, और ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। तो यहाँ से देखो आप कहोगे मेरे भैया एक एंगल बराबर है और तो बराबर है नहीं, लेकिन आपने ये बताया कि अगर दो त्रिभुज हैं, अगर उनके दो एंगल बराबर हैं तो हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। हम कहेंगे हाँ, हमने बताया, बिल्कुल भी सही आप कह रहे हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ से एक ही एंगल बराबर है तो ये कैसे समरूप है, तो ये समरूप नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल भाई, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई अगर हम यहाँ से देखें, तीसरा एंगल निकालने की कोशिश करें तो मेरे भाई देखो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता नहीं होता है। तो यहाँ से हमने देखा मेरे भैया 70 और 80। देखो 70 और 80 को जब हमने जोड़ा बेटा, 8 और 7 15, 15 150 हो गया ना। 70 80 को जोड़ा कितना होगा बेटा, 150। 150 में से गए बेटा वो 150, हम 180 में से जब घटाएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा ये मेरे भाई बताओ, 30 डिग्री का आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा मेरा भाई। अब देखना जरा यहाँ से, देखो ये और ये देखो बराबर हो गया। यहाँ से देखते हैं मेरे भाई, अगर यहाँ से हम निकालेंगे बेटा तो ये 80 है, ये कितना है मेरे भाई बताओ, 30। अगर हम इन दोनों को जोड़ें और 180 में से घटाएं, 180 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, अरे मेरे भाई बताओ 180। तो 180 में से जब हम इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई बताओ, ये आएगा मेरे भाई 70। अरे ये तो गजब हो गया। क्या गजब हुआ, क्योंकि यहाँ से मेरे भाई देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। अरे मेरे भाई अभी तक तो एक एंगल बराबर था, अब तो ये तीनों के तीनों बराबर हो गए। तो ये कैसे हुए, तो ये बताओ कैसे त्रिभुज है दोनों। तो मेरे भाई आप कहोगे अब तो ये मेरे भाई समरूप हैं। तो ऐसी तो क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, आपको फंसाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। देखो ये जो एंगल निकालें ये कैसे निकालते हैं, देखो मेरे भाई हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे मेरे भाई त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों तीनों अंतः तीनों अंतःकोण, तीनों अंतःकोणों कोणों का योगफल कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता नहीं होता है। तो यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से जब लिखेंगे कोण ई, ई प्लस कोण डी प्लस कोण एफ बराबर 180। अब देखो यहाँ से ई कितना दिया है, 80 दिया है नहीं दिया, अरे दिया नहीं दिया मेरे भाई, बिल्कुल। यहाँ से देखो ये कितना दिया है बेटा, 70 दिया है। यहाँ से हमें एफ निकालना है बराबर 180। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे बेटा, इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 80 और 70 150 प्लस कोण बेटा एफ बराबर 180। कोण एफ बराबर 180 इधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा मेरे भाई बताओ, माइनस का। ठीक है, कोण एफ बराबर कितना आ गया बेटा, घटाओ 30 डिग्री, बचा नहीं बचा, ये कोण एफ कितना आया, 30 डिग्री आया। अरे आया नहीं आया, बिल्कुल आप कहोगे मेरे भैया बिल्कुल आया। आगे आगे देखो हम कहेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण पी बराबर बेटा कितना, 180। देखो मैं सही से लिख रहा हूं मेरे भाई, प्लस कोण पी बराबर बेटा 180। तो देखो यहाँ से कोण क्यू देखो कितना है, अरे मेरे भाई बताओ देखो कितना मेरे भाई, देखो यहाँ से कोण ये 80 रहा,
यहाँ से आर देखो मेरे भैया, आर कितना है 30 है, पी हमें निकालना है बराबर 180। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 110 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 180, कोण पी बराबर 180, ये इधर जाएगा मेरा भाई 110 माइनस, तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा मेरा भाई बता दो ना। अरे 180 में से 110 जाएंगे कितने बचेंगे, अरे बता दो, 70 बचेंगे, नहीं बचेंगे, जहर सी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो ये 70 आया था, ये 30 आया था। अब हमने त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में जब हमने नजरें डाली तो मेरे भैया दोनों त्रिभुज हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई बता दो, समरूप दिखाई दे रहे नहीं दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो हम कैसे लिखेंगे इन्हें, तो देखते हैं, त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज क्यू पी आर, पी क्यू आर कह लो, कुछ भी लिख लो, बाद में हम सही लिखते हैं ना, अभी तो कुछ भी लिख लो, बाद में जाकर हम सही लिखते हैं। देखो मेरे भैया, हम यहाँ से कहेंगे कि कोण डी बराबर है कोण बेटा पी के। अरे ये 70 और ये 70 है या नहीं है, तो बराबर होगा नहीं होगा, अरे बोला भी करो भाई मेरे साथ। कोण ई बराबर किसके है, अरे बताओ, क्योंकि बोला करो साथ साथ, क्योंकि बराबर कोण एफ किसके बराबर है, आर के। कोण जो एफ है वो किसके बराबर है मेरा, आर के, ठीक है ना। अरे बताओ मेरे भाई, तो बराबर हो गए ना तीनों त्रिभुज, सॉरी तीनों एंगल बराबर हो गए नहीं हो गए, अरे बराबर हो गए, अरे बता दो ना चुपके से, अरे बराबर हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ से कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज, अब आप कहोगे भैया ऐसे ही लिख दो ना नाम, तो हम कहेंगे अरे मेरे लाल बिल्कुल गलत लिख रहे हो, क्योंकि हम इसके अनुसार चलेंगे, जैसा ये चलेगा वैसा हम चलेंगे। अब हम अपने अनुसार बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो देखो डी किसके बराबर है बेटा, पी के, तो पी यहाँ पर आएगा मेरा भाई। इसी प्रकार से देखो ई किसके बराबर बेटा, क्यू के, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, क्यू आएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर एफ किसके बराबर बेटा, आर के, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आर। किससे सर्वांग समरूप है, एंगल से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मेरे भैया, नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां देखो क्या कह रहा है, देखो मेरे भाई यहाँ से देखना कि कुछ हमें ये दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि 5 दूनी 10, ओके। यहाँ देखो नाम दे दो मेरे भैया, एम होगा यहाँ पर, कुछ भी हो मेरे भैया आप देख लेना बुक में, मुझे पता नहीं है, एम होगा, MNL, ठीक है। हाँ आगे देखो मेरे भाई, यहाँ से देखो मेरे भैया, यहाँ पर भी हमने गायब कर दिया है, MNL दे दो यहाँ पर भी, ठीक। यहाँ से देखो मेरे बुक से देख लेना, जो भी हो उससे कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। यहाँ से देखो मेरे भाई, तो 5 दूनी 10, अरे 2.5 का पहाड़ा याद है ना तुम्हें, 2.5 दूनी कितना होता है, अरे बताओ 5 होता नहीं होता है, 2.5 तिया, बताओ 7.5, याद करो भैया, पहाड़ा 2.5 का, ठीक है, कई बार यूज हो चुका है। 2.5 दूनी 5 होता है मेरे भाई, और 5 दूनी 10, ये भुजा इस भुजा के, सॉरी ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है, ओके। तो देखो मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ से कि त्रिभुज MNP बा त्रिभुज PQR में, तो देखो मेरे भाई यहाँ से हम कहेंगे MN बटे बेटा PQ बराबर होगा बेटा 2.5/5, 2.5 दूनी कितना होता है 5, ठीक है, 1 बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ से देखो मेरे भैया, ML एक
वो बस सॉरी बटे एम एल बटे बेटा क्यू आर। क्यू आर बराबर एम एल कितना दिया 5, क्यू आर कितना दिया 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 10, 1/2। अब दो भुजाएं बराबर आ गई। ठीक है, आप कहो कि भैया इसकी दो भुजाओं का अनुपात कैसा आ गया, इक्वल आ गया। और देखो भाई, जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हमारे क्या समरूप होंगे? नहीं होंगे, होंगे नहीं। अरे तीनों होते तभी तो होता समरूप मेरे भाई, समझा करो मेरी बात को, हम समझते नहीं है बिल्कुल। तो आगे देखो भाई, जब ये समरूप नहीं है तो एंगल क्या, एक एंगल बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है, तो क्या एक एंगल बराबर दे दें और दो भुजाओं का अनुपात बराबर देते, क्या ये समरूप होंगे? अरे मेरे भाई बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, साइड एंगल साइड, अरे बताया था। हाँ, तो इसी से तो हो गया मेरे भाई। तो देखो त्रिभुज त्रिभुज एम एम एन पी, सॉरी यहाँ पर लिखना बेटा, कोण को भी दर्शाना, कोण बेटा एम बराबर है कोण किसके बेटा, क्यू के, क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताना बेटा एम एन एल समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, पी क्यू आर के। मेरे भाई इसके अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार। देखो एम किसके बराबर दिया एंगल, क्यू के, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्यू। समझ पाए? अब आप कहोगे भैया इसको पहले लिखोगे या इसको पहले लिखोगे, हम मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखेंगे ना हम। देखो एम एन पी क्यू, यहाँ पर क्या क्यू है तो पी ले लो, पी एक बच गया, आर समरूप हुआ किसके, साइड एंगल साइड से। ठीक है, कैसे हो गए हमारे, समरूप हो गए। आगे देखो मेरे भाई, आगे हम आगे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखो मेरे भैया। देखो मेरे भाई, यहाँ से तो कोई ये भुजा इस भुजा के अनुपात में आए, 2.5 दूनी 5 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर दिया है। ओ मेरे भाई, ये भी त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए नहीं हो गए? देखो मेरे भाई, ये समरूप नहीं है, क्यों? आगे आएगी बात, देखो क्या कह रहा है ये, पहले हम लिख के बताते हैं आपको, उसके बाद बात करेंगे। देखो त्रिभुज एम एम एन एल व त्रिभुज डी ई एफ में, देखो मेरे भैया एम एन बटे डी एफ कितना बेटा, 2.5/5, तो 2.5 दूनी कितना होता है, 1/2 होगा। आगे देखो मेरे भैया, आगे एन एल बटे ई एफ इक्वल किसका होगा बेटा, 3/6 के, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से कोण एम बराबर है कोण किसके, एफ के, तो त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तेरी की, ये क्या कह रहे हो आप मेरे भाई, ये तो बहुत गजब हुआ। आप पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे कि भाई अगर किसी की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो कैसे होंगे हमारे, समरूप होंगे, लेकिन मेरे भाई इसमें समरूप नहीं है, ऐसा क्यों? तो देखो मेरे भाई, देखते हैं यहाँ से, ये तो हम समझाएंगे अब आपको। देखो मेरे भाई, ये खेल है एक छोटा सा, देखो खेल देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ से देखना मेरा भाई, देखो ये दो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के अंतर्गत एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा मेरे भैया? ओके, यहाँ से देखना इन भुजाओं के अंतर्गत देखो कोण बन रहा है मेरे भैया, नहीं बन रहा है? ओके, आगे देखो, इसमें देखो समझो मेरे भाई, देखो इन भुजाओं के अंतर्गत कोण बन रहा है मेरे भैया, बन रहा है।
आगे देखना बेटा, इन भुजाओं के अंतर्गत कोण बन रहा है, कुछ देखो समझो, कुछ 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 समझो। देखो ए भुजा का इस भुजा के अनुपात, इस भुजा का इस भुजा के अनुपात, ठीक है। एंगल क्या बन रहा था, एंगल देखो, अगर ये दो भुजाएं ले रहे थे तो इन्हीं दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर था, तो इन्हीं के अंतर्गत तो कोण बन रहा था। अरे बन रहा नहीं बन रहा है, अरे बन रहा है। इसी प्रकार इसमें देखो, हमने यही दो भुजाओं का अनुपात तो लिया था, तो यही तो एंगल बराबर था, यानी इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बन रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पहले इसमें देखो, देखो मेरे भाई, यहाँ पर लिया है यही दो भुजाएं तो अनुपात में ली है हमने, यही देखो डी एफ और ई एफ, देखो इनका देखो, ये देखो इनके अंतर्गत कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आगे देखो, क्या मेरे भाई ये हमने यही भुजा तो नहीं, क्या इनके अंतर्गत कोण बन रहा है, क्या यहाँ पर ये कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसीलिए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप नहीं है। अगर ये 80 डिग्री यहाँ पर ना होकर ये यहाँ पर हो जाता तो ये हमारे कैसे होते बेटा, समरूप होते। या 3 ये यहाँ पर ना होकर कहाँ पर हो जाती बेटा, यहाँ पर हो जाती, ठीक है ना। तो ये हमारे कैसे हो जाते बेटा, समरूप हो जाते। मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, एक अन्य त्रिभुज लिया बेटा पी क्यू आर। हमने ये भुजा 2 ली, ये 4 ली बेटा, ये 3 है और ये बेटा 6 है, ठीक। और हमने ये एंगल बेटा 60 डिग्री ले लिया और ये एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया, ठीक। अब आप कहोगे बेटा कि बी सी बटे क्यू आर बराबर 2/4, यानी 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, बिल्कुल। इसी प्रकार से ए सी अपॉन पी आर इक्वल बेटा 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, ठीक है ना, 1/2 आ गया। अब मेरे भाई दो भुजाओं का अनुपात समान आ गया। देखो एक कोण बराबर दिया है, कोण ए बराबर दिया है कोण किसके बेटा, आर के। अब कहोगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भैया, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता। यही बात समझ में, यानी जो ये भुजा है बेटा, इन भुजाओं के अंतर्गत कोण बनता होता है, जो समान अनुपात में, ये जो भुजाएं समान अनुपात में बांट रही हैं, ये भुजाओं के अंतर्गत कोण बनता होता, ये 60 यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता, ठीक है। तो ये समरूप होते, ठीक है। अगर हम देखो ऐसे करके ना देते हैं, अगर ये यहाँ पर दे देते बेटा, अब बताओ ये कैसा कोण है, बताओ दोनों कैसे हैं, तब ये समरूप हैं दोनों। आई बात समझ नहीं आई, आई बात समझ में। अगर ये कोण यहाँ पर था बेटा, यहाँ पर था, तो ये समरूप नहीं थे, ठीक है। और ये अगर यहाँ से उठकर कहाँ पर आ गया था बेटा, यहाँ पर आ गया था, तो ये समरूप थे। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें भाई, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।